बजट में किसानों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान हो सकता है। बहुत बड़ी बात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है। सम्मान निधि की रकम 8,000 सालाना संभव है। ये सूत्र बता रहे हैं कि इसमें बड़ा बदलाव हो सकता है और अगर ये हो गया तो किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। 6,000 सालाना अभी वर्तमान में मिलते हैं और इसी योजना के तहत अगर ये बजट बढ़ाया जाता है तो किसानों को ये राशि बढ़ जाएगी। और आइए बिग वॉल के जरिए कुछ और ज्यादा डिटेल में इसी किसान सम्मान निधि के बारे में बताते हैं। मोदी सरकार बजट में किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। जो अभी है, गौरव हम बता रहे हैं, वर्तमान में स्थिति है सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं और बजट में अनुमान है कि 8,000 तक मिल सकते हैं। बिल्कुल, इस बजट में किसान निधि पर सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है। अगले चुनाव से पहले किसानों को साधेंगे, ये फायदा हो सकता है और 8 करोड़ से ज्यादा किसानों में सरकार की पैठ बढ़ेगी क्योंकि किसान मोदी सरकार के फोकस में हर वक्त रहा है। बिल्कुल, और संदेश क्या है ये भी बता दें। मोदी सरकार को अन्नदाता की फिक्र है, यानी किसानों की फिक्र है और इसी वजह से ये बड़ा फैसला हो सकता है। ये संदेश जाएगा अगर ये सरकार करती है तो। बिल्कुल, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या इसमें हो सकता है। योजना में बीते 3 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है किसान सम्मान निधि में और ये बहुत अहम है। ये एक यहाँ पर रूम देता है सरकार को। किसानों ने वित्त मंत्री से निधि बढ़ाने की मांग की है। अब देखते हैं निधि वित्त मंत्री उनकी इस मांग को पूरा करती है कि नहीं। बिल्कुल, और तीसरी बड़ी बात ये, किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहती है सरकार और इसीलिए ये घोषणा की जा सकती है। चौथी बड़ी बात, किसानों का एक वर्ग सरकार से नाराज है। जो आंदोलन हुआ था उसके बाद से वो नाराजगी चली आ रही है। बिल्कुल, तो किसानों का एक वर्ग सरकार से नाराज है और उस वर्ग को खुश कर सकती है सरकार। एमएसपी को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, ये भी बात करेंगे। देखिए, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर जयंत मल्होत्रा हैं, एज टैक्स एक्सपर्ट। मेरे साथ यहाँ पर राघवन संपत कुमार हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। मेरे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार। मेरे साथ यहाँ पर ब्रिगेडियर दत्ता एज डिफेंस एक्सपर्ट और हमारे साथ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सपर्ट विजय सरदाना जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स को भी और इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं निधि, और कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। इस बजट में क्या दिखेगा किसानों के लिए स्पेशली? गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, नॉट बैड पॉलिटिक्स। देखिए, इस समय अगर आप इकोनॉमिक सर्वे उठाएं तो स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे यहाँ पे जो खाद्य उत्पादन है उसकी प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट है। दालों की महंगाई को लेकर जनता परेशान है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे उठाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है। किसान निधि बढ़ाना एक शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है, इमीडिएट रिलीफ हो सकता है, लेकिन महंगाई से अगर आपको निजात पानी है, किसानों की आमदनी बढ़ानी है, तो आपको एग्रीकल्चर रिसर्च पे जितना हम पैसा लगाते हैं उस पे सरकार को सोचना होगा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है, हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हैं। मिस्टर राघवन, आप क्या समझते हैं, ये जो किसान सम्मान निधि की बात हो रही है, अगर 8,000 कर दी गई तो किसानों को लाभ होगा? डेफिनेटली लाभ होगा। As Mr. Vijay Sardana said, it could be a short-term. ये इसमें बोलिए। हाँ, बोलिए। हाँ, just as Mr. Vijay Sardana said, it could be a short-term solution. हमको लॉन्ग टर्म में योजना बनाना चाहिए। अमृतकाल की बात कर रहे हैं तो हमको थोड़ा स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन, रिव्यू ऑफ पॉलिसीज करना चाहिए। आप कह रहे हैं कृषि की जो पॉलिसीज हैं सम्मान निधि से ज्यादा उनमें और पॉलिसीज में बदलाव करें? बदलाव होना ही चाहिए, रिव्यू होना ही चाहिए, वो इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा है। ओके, तो चलिए, ये एक बड़ा यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन किसान सम्मान निधि में अगर 6,000 रुपए से 8,000 रुपए करते हैं तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है। इस पर बात आगे करेंगे, लेकिन चलते हैं, हमारा जो बजट मार्केट है सुरभि वहां पर है, सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दूं कि सीधी तस्वीर दिखाने के लिए भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, आनंद प्रकाश पांडे, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि और किस तरीके से वो अब से थोड़ी देर बाद बाहर आएंगी। सीधी तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा और साथ ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के घर से रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और पीयूष पांडे तो लगातार वित्त मंत्रालय से हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, आलोक पुराणिक सर हमारे साथ है, इकोनॉमिस्ट हैं। सर, सरकार का फोकस नौकरी पेशा को देखते हुए कैसा रहने वाला है? देखिए, मिडिल क्लास सरकार से सबसे ज़्यादा दुखी वर्ग रहा है और मुझे याद आता है दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब का वो बयान। उनका आशय ये था कि मिडिल क्लास जाएगा कहाँ, हमारे अलावा वोट हमको ही देगा, कुछ करें या ना करें। राइट। लेकिन इस चुनाव के जैसे परिणाम मुझे दिखाई पड़ते हैं, सरकार को थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा मिडिल क्लास की तरफ कि उनकी जेब में थोड़े पैसे ज़्यादा छोड़ दिए जाएं
ताकि वो अपने हिसाब से कुछ और खर्च कर पाएं। डॉक्टर नवनीत, क्या मेरे पास इतना पैसा आएगा कि मैं यहाँ खर्च की अगर बात करूं तो मेरी किचन बजट अगर हो या रोजमर्रा की चीजें हो, उसके लिहाज से कुछ सोचा गया? मेरे ख्याल से जो सरकार के पास एक रास्ता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको अगर मॉडरेट किया जाए तो कंज्यूमर के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा छोड़ा जा सकता है। मिडिल क्लास के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा तो उसकी कंजम्पशन की एबिलिटी बढ़ पाएगी। सो वो एक कॉन्क्रीट रास्ता है जहाँ पे सरकार बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी के मिडिल क्लास को मजबूत कर सकती है और बाज़ार को भी मजबूत कर सकती है, बिकॉज इसका सीधा प्रभाव कंजम्पशन पे होगा। इसलिए वो एक बहुत ही सकारात्मक कदम हो सकता है। सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन अब आपके पास आना चाहती हूँ आनंद, सवाल इसी लिहाज से, क्योंकि आप तो निर्मला सीतारमण के घर से सीधी तस्वीरें हमें थोड़ी देर पहले दिखाएंगे, लेकिन उनके जरिए क्या संकेत मिले मिडिल क्लास को लेकर? बिल्कुल जाहिर तौर मिडिल क्लास को बहुत उम्मीद है और मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया, अभी हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर पर है। 15 सफदरजंग रोड का उनका ये आवास है और तैयारी पूरी हो गई है। आगे एस्कॉर्ट की कार भी लग गई है। अब से 15 से 20 मिनट में निर्मला सीतारमण अपने घर से निकलेंगी और सीधा वो वित्त मंत्रालय जाएंगी, जहां पे जो बजट जिस टीम में तैयार किया है उनके दोनों एमओएस और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ एक फोटो ऑप होगा और सीधा वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी और उसके बाद संसद भवन जाएंगी, जहां पर 10:15 पे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बजट को अप्रूव किया जाएगा। और जैसा कि आपने बताया, मिडिल क्लास को इस बजट से बहुत उम्मीद है और इस बार के जो नतीजे आए हैं, 240 का जो आंकड़ा है, जाहिर तौर पर सरकार को मिडिल क्लास को लेकर संजीव होना पड़ेगा और ये बताया जा रहा है कि इस बजट में मिडिल क्लास को कुछ राहत मिल सकती है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कल कहा था कि ये जो बजट होगा अगले 5 साल देश की जो दिशा है उसको तय करेगा। और एक बात और, जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था चुनाव में जाने के पहले, बताया जा रहा है कि उसका लगभग 80% जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं इस बजट के जरिए आपको आने वाले 5 सालों में पूरा होते हुए दिखेंगे, यानी कि वो सब प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो अर्थशास्त्रियों से बैठक की थी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि रोजगार पे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे, इस पे सरकार को फोकस करना चाहिए। और यही वजह है कि इस बार सरकार की कोशिश ये भी रहेगी स्किलिंग पे ज्यादा जोर दिया जाए, ताकि जो गांव के लोग हैं, गांव के युवा हैं, वो गांव की बड़ी आस है, बड़ी उम्मीद है और सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास है उसकी आस बढ़ जाती है।